नमस्ते बच्चों आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 3 कक्षा 8 पाठ 16 है पानी की कहानी। बच्चों इसके लेखक है रामचंद्र तिवारी जी। बच्चों इस पाठ में जो विज्ञान विषय है उसको बहुत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इस पाठ में पानी की जो बूंद है, ओस की जो बूंद है, उसकी कहानी बताई गई है कि वो कैसे बनती है, कहाँ कहाँ जाती है और कैसे वापस आती है। जब एक ओस की बूंद होती है वो हवा में जाती है, हवा के बाद में बादल में, फिर वहाँ से समुद्र में, समुद्र से ज्वालामुखी में, फिर नदी में, नल में और फिर से वो ज़मीन में चली जाती है। तो ये सब उसका जीवन बताया गया है, उसे कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है, कैसा कैसा कष्ट झेलना पड़ता है, ये सब इसमें बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों पाठ शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर से मोती सी एक बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। जो लेखक है वह कह रहे हैं कि जब वो जा रहे थे तो उनके हाथ पर बेर की झाड़ी से एक बूंद आ गिरी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई है। जो बूंद थी वो खिसक कर हथेली पर आ गई है। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। ठहरना मतलब रुकना। थोड़ी देर में मुझे सितार के तारों की सी झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बजा रहा होगा। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के दो कण हो गए हैं और वे दोनों हिल हिल कर यह स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। जो लेखक है जब जा रहा था तो उसके हाथ पर बूंद गिरी और जब उसे आवाज़ महसूस हुई, उसने इधर उधर देखा, लेकिन जब उसने ध्यान दिया तो ये जो आवाज़ थी उसके हाथों पर से ही आ रही थी। जो बूंद दो हिस्सों में बट गई थी और ऐसा लग रहा था मानो बातें कर रही हो। उसी सुरीली आवाज़ में मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज़ आई, सुनो सुनो। अब मुझसे न रहा गया। मैंने मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूँ। जब लेखक को बार बार आवाज़ें आई तो उसने पूछा कौन है, तो ओस ने जवाब दिया, मैं ओस हूँ। जानता हूँ, मैंने कहा। लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी मालूम है। मैं बेर के पेड़ से आई हूँ, झूठी, मैंने कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है? जब ओस ने बोला कि मैं बेर के पेड़ से आई हूँ तो लेखक को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने बोला क्या पेड़ से भी कोई फव्वारा निकलता है? बूंद हिली, बूंद फिर बोली, मानो मेरे अविश्वास से उसे दुख हुआ हो। जब लेखक को पता चला कि बूंद बोल रही है मैं उस पेड़ से आई हूँ, तो लेखक ने झूठी कहा तो उसको दुख हुआ। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि में बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी कि एकाएक पकड़ी गई। इससे पहले जो बूंद है पेड़ पर थी, उससे पहले वो जमीन के अंदर थी, पेड़ की जड़ों के अंदर। कैसे? मैंने पूछा। वह जो पेड़ तुम देखते हो न, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। उसकी बड़ी जड़, छोटी जड़ और जड़ों के रोए हैं। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को यह
बलपूर्वक पृथ्वी में सोख खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। बच्चों, जब जो जल होता है पेड़ की जड़ में होता है, उसी से पेड़ हरा भरा रहता है। जल है जो पेड़ के तनों में जाएगा, पत्तियों में जाएगा, फिर प्रकाश संश्लेषण होता है, उसी के द्वारा जल बाहर भी निकल जाता है। तो जो बूंद कह रही है, जो पेड़ होते हैं वो जितने ज़मीन के बाहर होते हैं उतने ही अंदर होते हैं। उनकी जड़ों में हम अटके हुए रहते हैं और उसके बाद में हम तनों में जाते हैं, पत्तियों में जाते हैं और उसके बाद में हमें बाहर निकाल दिया जाता है। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप उठा। जो ओस है उसको क्रोध आ गया इस कारण से कि उनको बाहर फेंक दिया जाता है। तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। लेखक है जो बूंद कहानी सुना रही थी, वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद में फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। जब वो पानी की बूंद जमीन में थी तो जो पेड़ का जो रोया था उससे वो टकरा गई, उससे उसने उसे खींच लिया अपने अंदर। मैं कांपी, दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते। मैं रोए में खींच ली गई। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मेरी उत्सुकता बढ़ चली थी। जब ओस अपने बारे में जानकारी दे रही थी तो लेखक को और भी जानने की इच्छा हुई। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई मानो हाथ पकड़कर आगे को खींच रहा हो। मेरा एक भाई भी वहाँ लाया गया। उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी। मैं उन दोनों के बीच पिस रही थी। जब पेड़ के जो रेशा है उसने बूंद को खींच लिया तो बूंद ऊपर की तरफ चली गई तन के अंदर, और वहाँ पे कई और बूंदें थी तो उनकी वजह से वो दब रही थी। तो बच्चों, आज हमने यहाँ तक पढ़ा। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।